Hello guys, this is Jabran Sayyed. And I'm Asma Sayyed. Welcome you. Al-Safar Portugal Immigration Consultancy. आज की वीडियो में हम आपको सिर्फ एसएनएस के बारे में ही बताएंगे। आज का सब्जेक्ट है एसएनएस के ऊपर। एसएनएस क्या है, कैसे लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट क्या क्या चीज़ें हैं, उसके डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं, हर चीज़ आपको आज की वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त, सभी से रिक्वेस्ट है, आप अगर ये चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और कमेंट भी करिए जो भी आपके सवाल है पोर्चुगल की इमिग्रेशन से रिलेटेड। आप दुनिया से कहीं से भी आप आ रहे हैं, आप कोई भी सवाल है, कोई भी आर्टिकल के बारे में, कोई भी पेपर वर्क के बारे में, आप अगर हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं और हमारे वेबसाइट पे भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं www.alsafarportugal.com alsafarportugal.com। बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर नंबर्स होते हैं, जिसमें से एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नंबर यहाँ पर है एसएनएस नंबर, जो कि आपका यहाँ पर इंश्योरेंस नंबर होता है, पोर्चुगल हेल्थ इंश्योरेंस होता है। यहाँ पोर्चुगल में जब भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, सबसे पहले आपसे सवाल पूछा जाता है कि क्या आपके पास एसएनएस नंबर है, जो कि यहाँ का हेल्थ इंश्योरेंस नंबर होता है। जब आपका निस बन जाता है तो ये नंबर आप ऑब्टेन कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास कोई अगर हेल्थ प्रॉब्लम है या बच्चे भी हैं आपके, तो आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो आज हम इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के लिए रिक्वायर्ड है और क्या क्या आप कैसे ये नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं। बिल्कुल, बेनिफिट्स यहाँ के बहुत सारे हैं और उन बेनिफिट्स में से ये बेनिफिट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हम इंसानों के लिए, तो खुदा खास्ता कभी ना कभी तो कुछ ना सभी जुकाम, और बस ये दुआ है आप सबका अल्लाह ताला आप सबको हेल्थ दे, सेहत से रखे, आपके बच्चों को सेहत से रखे। लेकिन खुदा खास्ता कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। हमारा खुद का एक सेल्फ एक्सपीरियंस अगर हम आपको सुनाएं तो जब हम आए थे कुछ टाइम पहले, और जब तक हमारा एसएनएस नंबर नहीं आया था, और ईसा जो है हमारा जब सबसे छोटा वाला जो 5 साल का बच्चा है, वो पार्क में खेल रहा था और वो पार्क में खेलते खेलते चारों बच्चे खेल रहे थे और वो गिर गया। बहुत शार्प पत्थर था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है और दुआ है सबकी। यहाँ पे माथे के पास उसको काफ़ी डीप कट आ गया था, काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी और हम एकदम मेरे ख्याल से वो टाइम पे बहुत नए थे। हम 1-2 हफ्ता हुआ था हमें आके और हमारा पेपर वर्क वगैरह चला था, जब तक हमारे पास एसएनएस नहीं आया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, हमारा एक्सपीरियंस कैसा था ऑन ग्राउंड, एक्चुअली रियलिटी जो हमारे साथ गुजरी हुई है वो हम आपको बताएंगे। तो हम काफ़ी नए थे यहाँ पर, 1-2 वीक ही हमें यहाँ आकर हुआ था और काफ़ी हम लोग परेशान हो गए थे, पैनिक हो गए थे कि ईसा को कट हो गया और वो सबसे छोटा है, लाड़ वाला है थोड़ा सा, और पहली बार ऐसा कुछ हमारे पास बड़ा कुछ हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा बड़ा नहीं था, आंख को भी लग सकती थी, लेकिन सिर्फ 2 स्टिचेस आए थे। तो हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे और फिर हम लेकर उसे पब्लिक हॉस्पिटल गए और वहाँ पर उन्होंने हमसे पहला सवाल पूछा कि आपका एसएनएस नंबर है। जब तक हमारा एसएनएस नंबर नहीं बना था तो हमने कहा कि नहीं, हमारे पास तो नहीं है। एक लंबा सा फॉर्म उन्होंने दिया, हमने उसे फिल किया। जब तक हमारा निस नंबर आ चुका था हमने वो उसमें डाल दिया, मेंशन कर दिया मोबाइल नंबर। तो जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो हमसे उन्होंने एक फॉर्म फिल करवाया, उसके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उस वक्त थे निफ और पासपोर्ट, तो हमने वो सबमिट किया। फिर ईसा को वहाँ पर हम ले गए। लेकिन यहाँ का एक आपको दिमाग में ये रखना है कि आप कितनी भी इमरजेंसी में, यानी उसको ब्लीडिंग हो रही थी, फिर भी हमें 3-4 घंटे वेट करना पड़ा, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत बड़ी लाइन थी, बहुत सारे लोग हमसे भी ज़्यादा इमरजेंसी में थे। तो उन्होंने पहले उनको चेक किया, फिर ईसा को भी हम लेकर गए। बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से 3-4 सिस्टर्स डॉक्टर्स वहाँ पर आए और ईसा को अटेंड किया और उसे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, सिर्फ 2 स्टिचेस आए। बिल्कुल, बड़ी बात ये है कि एक्चुअली बताने का, एक्चुअली आपको बोलने का मकसद ये है कि एसएनएस नंबर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई डाउट नहीं है, हर किसी को एसएनएस नंबर बनाना ही है। लेकिन अब ये देखिए कि हमारे पास एसएनएस नहीं था और हमारे पास जुमता नहीं था। जब वो टाइम तक हमारे पास जुमता नहीं बना था, बहुत ही शुरू का टाइम की बात। हम लोग अभी होटल में ही थे। बिल्कुल, लिटरली वैसे ही था कि हम जैसे टूरिस्ट जैसे आते हैं वैसे टाइप के वो सिचुएशन में थे। हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ निफ नंबर था और हमारा पासपोर्ट नंबर था। वो एक सिर्फ निफ नंबर की तरफ से और पासपोर्ट की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह ईसा को एडमिट कर लिया गया। और ईसा को एडमिट करके ईसा को फिर
काफ़ी देर हमने इंतज़ार किया। ये एक चीज़ बिल्कुल ट्रीटमेंट बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छे से एंटरटेन किया, अच्छे से बात किया, इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं। शुरू में जब आता है तो इंसान डेफिनेटली पोर्चुगीज़ में फ्लुएंटली उतनी बात नहीं कर सकता। हम आए थे लेकिन काफ़ी सारे हमने बेसिक वर्ड्स वगैरह सीखे और छोटे मोटे सेंटेंस वगैरह बना के हम बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ भी इंग्लिश डॉक्टर्स वगैरह तो बहुत आराम से इंग्लिश में बात कर रहे थे। ट्रीटमेंट के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा क्योंकि ईसा से पहले बहुत सारे बच्चे वेटिंग में थे। फिर एक की जब बारी आई तो वो ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए थे और ब्लीडिंग हो रहा था। मैं सिर्फ टिश्यू पकड़ के बैठा रहा, तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है। ये आप दिमाग में रखें, जहन में रखें। यहाँ की हॉस्पिटल्स और सर्विसेज और मेडिकल सर्विसेज बहुत अच्छी। तो ईसा का और हमारा जो सेल्फ एक्सपीरियंस था वो हमने आपको बताया, आपके साथ शेयर किया, ताकि आप भी अपने बच्चों के साथ आते हैं तो पैनिक होने की कोई बात नहीं है। आप कोई भी यहाँ पर प्राइवेट में भी जा सकते हैं अगर आपके करीब है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जाते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको इतने परेशान होने की बात नहीं है। वो लोग अटेंड करते हैं बहुत अच्छे से, आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि आप टूरिस्ट है यहाँ पर। बहुत अच्छे से हमारा उन्होंने पूरा जो मेडिकल जो ईसा का था, उन्होंने मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की जो कि हमने बाहर से ले ली, वो हमें खुद बाय करनी पड़ती है। तो फिर जब ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट होने के बाद स्टिचेस वगैरह लगे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से उन्होंने हैंडल किया। ईसा को बच्चा है छोटा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईसा ने बहुत ही स्ट्रांगली जो है इसको हैंडल किया। ट्रीटमेंट होने के बाद फिर उन्होंने 2 हफ्ते के बाद का फिर हमें टाइम दिया और बताया कि आप जहाँ पे भी रहते हैं आपके घर के करीब एक डॉक्यूमेंट दिया। फिर हमें ये घर के करीब के अच्छा, यहाँ पे माशाल्लाह हर नुक्कड़ पे, हर मोहल्ले में, हर एरिया में, हर लोकेलिटी में कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट क्लिनिक्स बहुत सारे हैं। तो कहीं ना कहीं आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, कहीं ना कहीं 10 कदम की दूरी पे और एक 500 मीटर की दूरी पे मैक्सिमम आपको हेल्थ केयर सेंटर और हॉस्पिटल वगैरह मिल जाएगा। जो पब्लिक है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल और क्लिनिक वगैरह है, वो आपको कहीं ना कहीं आपके घर के करीब मिल ही जाएगा। आप जहाँ पे भी है, लिस्बन के अतराफ में कहीं भी हो, आपको मिल जाए। फिर उन्होंने हमें 2 हफ्ते का टाइम के बाद, क्योंकि वो हील होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो जो स्टिचेस थे वो स्टिचेस को निकालना होता है, कट करना होता है। फिर हमारे घर के करीब में, अब तो ये कोई और लोकेशन पे हमने जाके ट्रीटमेंट करवाया, फिर कहीं और लोकेशन पे जाके फिर हमने वो स्टिचेस निकाले और वहाँ पे भी बहुत आराम से, मेरे ख्याल से वहाँ पे तो लिटरली 5-10 मिनट के अंदर उन्होंने ईसा को अंदर ले लिया था। मैं भी साथ में था और एक और बेटी मेरे साथ में थी और बड़ी आराम से, बड़ी आसानी से जो है, सिर्फ वही पेपर जो पहले हमारे हॉस्पिटल ने दिया, वही पेपर उन्होंने लिया, एक्सेप्ट किया और निफ का नंबर, वो इनसे जब तक भी हमारे पास SMS आया नहीं था, वही निफ के नंबर पे उन्होंने ट्रीटमेंट दिया और जो है स्टिचेस निकाल दिए। तो ये जो पूरा मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो हमारा हुआ था, उसमें एक भी दिरहम, एक भी दिनार, एक भी यूरो, एक भी रुपया उन्होंने हमसे नहीं लिया। इट वॉज कम्प्लीटली फ्री, एकदम बलाश, एकदम फ्री था वो चीज़। पूरी ट्रीटमेंट करना, निकालना, स्टिचेस निकालना, करना, हर चीज़ जो है फ्री थी। बाकी क्रीम वगैरह लगाने के लिए, दवाई वगैरह देने के लिए डेफिनेटली डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया और बाहर मेडिकल हॉल में, क्लिनिक वगैरह, फार्मेसी में जाके हमने फिर दवाई वगैरह ले ली। तो आप बात करते हैं SNS नंबर बनाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आप कहाँ पर SNS नंबर बनवा सकते हैं अपना, और कितने टाइम में आप ये बनवा सकते हैं, और अगर आपको बनाना है किसी से, एक्चुअली बहुत सिंपल है SNS नंबर बनवाना आपका। अगर आपके पास जुनता है तभी ये आपका बनता है, क्योंकि आप जो भी एरिया में आपका घर है उस एरिया के करीब में, जैसे आपको स्कूल्स होते हैं, हर एरिया के डेडिकेटेड स्कूल्स होते हैं, 5 स्कूल 6 स्कूल, वैसे ही हर एरिया में एक मेडिकल सेंटर होता है और उसके फिर नीचे बहुत सारे छोटे छोटे क्लिनिक्स होते हैं। तो आपको मेन हेल्थ केयर सेंटर जाना है और वहाँ पर आप जाकर उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद वो आपको नंबर देते हैं, वो नंबर आपको लेना है। SNS के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। वो है, सबसे पहले आपको आपका पासपोर्ट चाहिए और आपका NIF नंबर, NIS नंबर, जो कि आपका NIF हमने आपको बताया कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे बनता है। NIF नंबर होना चाहिए आपके पास, NIS नंबर चाहिए जो कि आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर है। आपका जुनता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके एरिया का एक हेल्थ केयर सेंटर है, आप कोई भी एरिया में जाके आपका नंबर नहीं बना सकते हैं। जिस एरिया में आपका घर है उसी एरिया से आपको ये नंबर इशू होगा। तो आपको इसके लिए आपका जुनता भी चाहिए और आपका फ़ोन नंबर चाहिए, वो तो आपको कांटेक्ट करने के लिए उसमें डलता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए आपका SNS नंबर अप्लाई करने के लिए। बस आपको सिंपल अपने हेल्थ केयर सेंटर जाना है, वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेना है, नंबर लेना
है और आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स काउंटर पे सबमिट करनी है। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और वो थोड़ा सा एक फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करते हैं, उसके बाद आपका ये नंबर आपको हासिल हो जाता है। जब आपको ये नंबर मिलता है तो आपको वो सिर्फ एक सिंपल से पेन से लिख कर देते हैं, लेकिन आपको इसका एक पेपर भी निकालना होता है। तो पहले आपको सिर्फ एक्चुअली वो नंबर देंगे, उसके बाद जैसे आप निफ्ट का नंबर निकालते हैं और पेपर मिलता है, निफ्ट का नंबर निकालते हैं पेपर मिलता है, वैसे ही एसएनएस का नंबर आपको मिलता है, उसके साथ ही साथ आपको पेपर भी मिलता है जिसमें आपकी सब डिटेल्स वगैरह होती हैं। तो प्रोसेस बहुत ईजी है। ये प्रोसेस हमने बताया है। अगर आप खुद ही फिजिकली जाते हैं कोई भी मेडिकल सेंटर अगर आप जाते हैं तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट ले जाना ज़रूरी है। तो देखिए हर जगह पे फिर आपको निफ्ट, यस, आपके पास पासपोर्ट हो जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको निफ्ट चाहिए ही चाहिए। वो निफ्ट नंबर ऐसा है आपकी जो है ना इंडिया में क्या आइडेंटिटी है यहाँ की, इंडिया की आपकी जन्म कुंडली है। वो आपकी इंडियन समझेंगे ये चीज़ को, वो आपकी जन्म कुंडली है समझिए। तो आपकी जो है पूरी आपकी जो है शिजरा, आपका पूरा शिजरा एक्चुअली इसके ऊपर होता है निफ्ट का। तो निफ्ट नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पासपोर्ट, निफ्ट नंबर, निस नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस और आपका जुनता बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एसएनएस बनाने के लिए, क्योंकि आप जो एरिया में रह रहे हैं वही आपके मोहल्ले का, वही आपके एरिया का जुनता आपके पास होता है। तो वही एरिया में जाके आप अपना एसएनएस बना सकते हैं। दूसरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि ये जो एसएनएस नंबर है पूरे पोर्चुगल में, पूरे पुर्तगाल में, ये हर जगह हर शहर में कोई भी मेडिकल सेंटर में आपको यही नंबर देना है और ये पूरा कवर्ड है, पूरा पोर्चुगल कवर्ड है ये नंबर। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने जो मोहल्ले बनाया या फिर जो शहर में बनाया वहाँ पे ही वहाँ की मेडिकल सेंटर्स या फिर हॉस्पिटल्स वगैरह में ही कवर्ड है। पूरे पोर्चुगल के हॉस्पिटल मेडिकल सेंटर्स में ये नंबर चलता है। यस, अगर कुछ बहनें, कुछ लेडीज़ यहाँ पर जो प्रेग्नेंट है उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है एसएनएस नंबर बनाना। फिर उसके बाद आपका एक डॉक्टर पर्सनल, आपका जो पर्सनल डॉक्टर होता है, फैमिली डॉक्टर हो जाता है, वो डॉक्टर फिर आपको हमेशा आप जब भी जाते हैं उसका आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है। और आप अपना जो भी है बच्चों के लिए अगर आप जा रहे हैं, प्रेग्नेंट है अगर, तो उसके लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप अलग अलग डॉक्टर का फिर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। गायनोकोलॉजिस्ट के लिए तो आपको अलग अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, बच्चों के लिए आपको अलग लेना पड़ेगा, तो जनरल फिजिशियन कुछ और होंगे, तो आपको पहले अपॉइंटमेंट लेकर आप जा सकते हैं। फिर आप ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, 3-4 घंटे का आपको वेट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में। बिल्कुल सर्दी जुकाम छोटा कुछ भी हो, बड़ा हो, खुदा खास्ता, छोटा बड़ा हर चीज़ ये एसएनएस के ऊपर कवर्ड है। नॉट जस्ट आपको कंसल्टेशन फ्री है, इसमें आपके जो टेस्ट होते हैं, जो भी वो आपको टेस्ट देते हैं, ब्लड टेस्ट हो या जो भी टेस्ट हो, वो सारे इसमें कवर्ड होते हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सारे टेस्ट करवा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक और पॉइंट है, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनके वैक्सीनेशन जो होते हैं वो भी आपके घर के जो करीब में हेल्थ केयर सेंटर है वहीं पर आप अपने वैक्सीनेशन भी बच्चों के करवा सकते हैं। तो आपको आते आते फिर बच्चों का जो वैक्सीनेशन जो होता है, जो कार्ड होता है, जहाँ से भी आप आ रहे हैं, डेफिनेटली हर मुल्कों में जो है वैक्सीनेशन वगैरह हो रही है, तो उसका जो कार्ड होता है बच्चों का वो लेके आना ज़रूरी है। वही कार्ड पे लोग कंटिन्यू करेंगे कहाँ तक, कौन सी वैक्सीन इनको मिली थी बच्चों को और अब कौन सी एज में कौन सी वैक्सीन मिलनी है। ये जो फैमिली डॉक्टर आपका होगा वो पूरी चीज़ें, वो पूरी आपकी फैमिली की हिस्ट्री होगा देखेगा, चेक करेगा। और आपको क्या चाहिए, इतनी बड़ी आपके सर पे से ये जिम्मेदारी जा रही है। अगर आपकी बड़ी फैमिली है, स्पेशली हम बच्चे जितने हैं, मैं स्पेशली चलो इंडिया पाकिस्तान में मुझे लगता है कि फिर भी जो है ना दवाई वगैरह ना ये सब चीज़ें सस्ते मिल जाते हैं। वो आपका पैराडॉल और फ्रोसिन और पता नहीं क्या क्या है वहाँ पे जब हम गए थे, वो क्या था, वो तो बुखार आने का डोलो। वो इंडिया में मैं जब गया था तो वो डोलो, हर कोई डोलो खा रहा था। मतलब ये सस्ते मिल जाते हैं, जुकाम वगैरह के लिए सस्ते मिल जाते हैं, बॉडी पेन वगैरह के लिए। हमारे पास दुबई में वही सब छोटी छोटी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा महंगी लगती है। और उसके ऊपर से अगर फैमिली हमारी, हम जैसी फैमिली, जैसे 6 लोग की फैमिली है, 4 बच्चे और अडल्ट, उसके लिए तो फिर भाई अगर चलो भाई बड़ी कंपनी में हम काम कर रहे हैं और हम सबका जो है इंश्योरेंस वगैरह, जो मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह सब कवर्ड है, जो इंश्योरेंस मिलता है वो कवर्ड है। लेकिन जो लोग हैं जिसकी सैलरी कम है और फैमिली भी है साथ में, उनको तो पैसे लगाना पड़ता है। वैक्सीनेशन वगैरह कई सारे बड़ी इंश्योरेंस में भी वैक्सीनेशन वगैरह कवर नहीं होती दुबई में, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा जाता है। तो वो एक चीज़ का जो है ना एक बेनिफिट मुझे लगता है कि बहुत ही प्यारा बेनिफिट है। अल्लाह ना करे किसी को ज़रूरत ना पड़े हमारा खासा जो है हॉस्पिटल जाने की, ये कभी हॉस्पिटल एसएनएस नंबर यूज़ करने की, उसके दरवाज़ा, उसके चौखट, उसके जो है सीढ़ियों पे चढ़ने की। लेकिन बस ये है कि नंबर मिलता है, बेनिफिट मिलता है और खुदा ना खास्ता कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हमारे साथ हुआ, पहले हफ्ते भी हमारे साथ हुआ और इंसान का ये केस हमने आपको सुनाया
तो ये डॉक्यूमेंट वगैरह सब रेडी करी। 2 चीज़ें हैं, 2 तरीके हैं, एक ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन इनको ईमेल भेजना होता है, हर लोकेशन का हर शहर का अलग अलग ईमेल एड्रेस होती हैं। आप चाहते हैं तो आप उससे सवाल करके फिर हम आपको ईमेल वगैरह भेज भी सकते हैं अगर आपको खुद SMS अप्लाई करना है। दूसरा भी बहुत ज़्यादा ईजी तरीका है जो कि हमने आपको बताया, आप फिजिकली वहाँ पे जाइए, सेंटर्स में जाइए, ये सब डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करिए, टोकन लीजिए, थोड़ा सा इंतज़ार करिए। इंतज़ार करना है, ये बहुत आपको इस चीज़ को जो है दिमाग में रखना है। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। हर गवर्नमेंट सेक्टर में, हर गवर्नमेंट ऑफिस में, हर सेमी गवर्नमेंट ऑफिस में आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। आप पैसे के प्राइवेट ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको जो है इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन ये जो है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं और बहुत सारी वेटिंग वगैरह भी होती है इसमें, स्पेशली हॉस्पिटल वगैरह में, तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसा हमने एक्सपीरियंस किया, मेरा दोस्त खुद एक छोटे से ज़ुकाम के लिए गया, वो बेचारा जो है 2 घंटा बैठा रहा, उसको बिल्कुल वो एकदम ऐसा था कि उसको सांस लेने नहीं आ रही थी, वो क्योंकि ज़ुकाम वगैरह हो गया था, बुखार वगैरह था, वो निकल के चले गया प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल जाने के बावजूद भी उसको वहाँ पे 1 घंटा वेट करना पड़ा। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिए। और आप पोर्चुगल आते हैं, कुछ आप सीखो या ना सीखो, लेकिन सब्र करना बहुत अच्छे से सीखेंगे आप। थोड़ा हर चीज़ में टाइम लगता है, लेकिन हो जाती है चीज़ें, हर चीज़ हो जाती है। यहाँ पर लाइंस में आपको बैठना है, थोड़ा सा इंतज़ार करना है, लेकिन काम आपका बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी बहुत ईजी नहीं, हमें शायद 10 मिनट में हमारा SMS नंबर मिल गया था, क्योंकि हमें लाइन नहीं मिली थी, हम जाते ही हमें टोकन मिला, वो लेडी फ्री थी। नहीं, वो लाइन से हुआ था कि हम 1 दिन पहले गए थे, तो Yes. दिन पहले गए थे तो उसने हमने देख लिया था और उसका क्लोजिंग टाइम हो गया था। उसने बोला कि आप जब भी आए, आप लाइन में हो या ना, लोग हो या ना हो, आप डायरेक्ट मेरे पास आए। तो Yes. वो रीज़न से एक्चुअली हमारा 5 और 10 मिनट भी हो गया था। नहीं तो इंतज़ार करना है, आप लोग को ये चीज़ दिमाग में रखना है। मेडिकल हो गया, कंसल्टेशन हो गया, हर चीज़ हो गया, ट्रीटमेंट वगैरह हो गया आपको। उसके बाद जो प्रिस्क्रिप्शन आपको मिलता है, क्या प्रिस्क्रिप्शन पे और दवाइयों में आपको डिस्काउंट मिलता है या फ्री है या आपको पूरे पैसे देना है, उसका साफ साफ सीधा सीधा जवाब ये है कि आपको जो प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, वो प्रिस्क्रिप्शन के बेस पे आप कोई भी फार्मेसी में जाते हैं तो सबमिट करते हैं तो आपको सिर्फ डिस्काउंट, तो पैसे तो आपको देना ही है आपको, लेकिन सिर्फ डिस्काउंट मिलता है। अगर नहीं, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, जुकाम ये सब चीज़ों के लिए, बॉडी पेन के लिए, आप जो छोटे मोटे जो दवाई वगैरह लेते हैं, डायरेक्ट आप जाते हैं, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं। जो भी मेडिसिन है, जो भी इसकी प्राइस है, आपको वो फुल प्राइस पे करनी है। लेकिन आपके पास अगर प्रिस्क्रिप्शन है और अगर आप कोई भी फार्मेसी क्लिनिक वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे आपको फिर डिस्काउंट पे है दवाई वगैरह भी हुई। SNS का जो फुल फॉर्म है, जो यहाँ की ज़बान में कहते हैं सर्विस ऑफ नेशनलिटी सऊदी, जो यहाँ का सऊदी मतलब अपना सऊदी अरेबिया नहीं, सऊदी कैसा यहाँ पे सऊदी आपको मिलेंगे, SAUDD सऊदी कैसे प्रोनाउंस करते हैं आप? Yes. लेकिन SNS का नंबर मतलब जी, ये सिर्फ है। तो हेल्थ केयर जैसे पोर्चुगल का हेल्थ केयर, पोर्चुगल हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ केयर सिस्टम नंबर है। तो ये बेनिफिट उठाइए। SNS के बारे में कोई भी आपको सवाल है, कुछ भी आप डाउट क्लियर करना है, तो डेफिनेटली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स वगैरह स्क्रीन पे आपको कंटिन्यूसली आ रहे हैं। वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट की भी डिटेल देखिए इंशाल्लाह ताला, और हमें कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं वो जवान सैयद एंड आई एम अस्मा सैयद। पीस बी अपॉन यू ऑल।